इमरान खान साहब ने कल अपनी दोनों हुकूमतों के डिसॉल्व होने की बात की। परवेज इलाही साहब साथ मौजूद थे और कल उन्होंने जो उनका एक इस वक्त का स्टांस है जनरल बाजवा के हवाले से, जिस किस्म की वो गुफ्तगू कर रहे हैं, कल साथ बैठे हुए थे और फिर सर अचानक से ऐसा क्या हुआ अगले 20 घंटों में कि इमरान खान की एहसान फरामोशियां भी याद आ गई, ज्यादतियां भी याद आ गई। सर क्या हुआ, ऐसा क्या वजह बनी है इसकी? अच्छा किरण, बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। एक तो हमें समझना ये चाहिए कि मुस्लिम लीग काफ जो है हमेशा इस्टेब्लिशमेंट के साथ अलाइन रहती है और इस्टेब्लिशमेंट चाहे इनके साथ अच्छा सलूक करे चाहे बुरा सलूक करे, अपनी जो है अपना मामला दुरुस्त रखते हैं वहाँ पर। परवेज मुशर्रफ साहब का अगर आप दौर याद करें तो उसमें उन्होंने 2008 के इंतखाबात से पहले इनको छोड़ दिया था, मतलब, और पीपल्स पार्टी को फैसिलिटेट किया गया था कि वो लोग जो हैं अपनी गवर्नमेंट बनाएं। मुझे याद है कि उसके बावजूद कभी भी चौधरी बरादरान ने परवेज मुशर्रफ साहब के खिलाफ कभी कोई बात की हो। वज़ादार लोग हैं, मतलब आप इसमें तनकीद भी कर सकते हैं, आप इसकी तारीफ भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप किस मूड में या किस तरफ खड़े हैं। तो उसी में तनाजुर में देख रहा हूँ कि उनका जो बाजवा साहब के साथ दोस्ती थी या इदारे के साथ जो उनको सिग्नलिंग करनी थी, ये उसी पैराए में की। अच्छा, जो मुझे ज़्यादा दिलचस्प बात लगी और आप भी इस पर गौर फरमाइएगा कि बाजवा साहब ने अपने आखिरी दिनों में, आखिरी जो उनके 8 माह या साल भर था, उसमें उन्होंने मुस्लिम लीग नून और शरीफ खानदान पर बड़े एहसानात किए। और मुझे बड़ा बाजवा साहब को जो मुझे अलमिया नजर आ रहा है, जिसमें ताज्जुब होना चाहिए कि शरीफ खानदान ये नून लीग उनकी हिमायत में नहीं बोल रही, काफ लीग तो उनके दिफा में बोल रही है, लेकिन नून लीग को भी बोलना चाहिए क्योंकि बड़ा फेवर किया उन्होंने। मतलब है कि नवाज शरीफ साहब उनकी वजह से मुल्क से बाहर गए, मुकदमात हुए, हुकूमत मिली, तो एहसानमंद होना चाहिए नून लीग को। लेकिन आप देखें कि नून लीग ने अभी तक कोई इस तरह का हिमायत में बात नहीं की, बल्कि अगर आप देखें वो अंडर कट ही कर रहा है ये जमात जो है। तो ये भी एक बड़ा, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि क्या सियासत होती किस तरह से। अच्छा, जहाँ तक एहसान फरामोशी का ताल्लुक, आपने बड़ा अच्छा तमीद बांधी और मैं, लेकिन मेरे जहन में बहुत सारे लोग आ गए, उनकी चेहरे आ गए कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो थे वो यूब खान को डैडी कहा करते थे, फिर उनके सामने भिड़ गए थे वो जाके। नवाज शरीफ साहब के ऊपर बड़े लोगों ने एहसानात किए, IGI बनवा के दी उनको और पता नहीं क्या क्या किया। ज़ियाउल-हक साहब के उन पर बड़े एहसानात थे, उनकी बाकायदा परवरिश की, उनको सियासत के अंदर लेकर आए, मगर देखिए उन्होंने बाद में क्या किया उनके साथ। तो ये चीज़ें हमारी सियासत में होती रहती हैं और उसमें पता ही चलता है कि सियासत में दोस्ती नहीं होती बल्कि मफादात होते हैं। हाँ। वो मुझे नेपोलियन का बड़ा मजे का जुमला, फिर सियासत में फिर इस बात का भी अंदाजा हो जाता है ना कि एक शख्सियत को जो कायदे-आज़म बनाने की कोशिश की जा रही है, फिर वो भी सारे सियासतदानों की तरह ही है। जो आपने बताया कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की मिसाल दी या मियां नवाज शरीफ साहब की मिसाल दी, तो सारे के सारे फिर एक ही जैसे हैं ना। फिर सर, जो मैं परवेज इलाही साहब के हवाले से जो बात कर रही थी, कुर्सी से चिपक कर क्यों बैठे हैं सर? अगर जी सर, खान साहब तो पिछले 8 महीनों से मीर जाफर कह रहे थे ना, पिछले 8 महीनों से तनकीद का निशाना बना रहे थे, और जिस वक्त इमरान खान साहब ये सब कुछ कर रहे थे, उन्हीं से ही परवेज इलाही साहब कुर्सी मांग रहे थे सर, उन्हीं के आगे फरियादें कर रहे थे। जी, आप कह सकते हैं ना कि ये सियासी मौका परस्ती है, इसके अलावा तो आप इसको कोई और नाम नहीं दे सकते। और अच्छा, मेरे ख्याल में उनको ज़्यादा नागवार, जब इमरान खान खुद तकरीर में अकेले ये बात करते तो उनको इतना दिल पे नहीं लगता होगा, लेकिन साथ बिठा के किया तो ये उनको। अच्छा, एक और बात इसमें आप देखें कि परवेज इलाही अपनी बार्गेनिंग पोजीशन, अपनी भाव ताव जो उनको करना है, उसकी भी पोजीशन मुस्तहकम करें, क्योंकि इमरान खान ने एक डेडलाइन दे दी है। तो उनको 4-5 दिन में हर आदमी जो है इमरान खान से चाहेगा कि किसी तरह से, अब जैसे उनको कमिटमेंट चाहिए कि जी मुस्तकबिल के लिए, जो मैंने सुना है और बड़े बड़े बाखबर जराए से सुना है, कि ज़्यादा सीटों का मुतालबा करें कि जब भी इंतखाबात होते हैं। लेकिन जिस इंटरव्यू में उन्होंने इमरान खान पर तनकीद की, उसी इंटरव्यू में आप देखें कि उन्होंने नवाज शरीफ पर भी बहुत तनकीद की। उन्होंने कहा कि जी मैं अगर वज़ीर आला रहा तो मैं उनको तमाम जेलों की सैर कराऊंगा। तो ये बात भी हुई है। तो अब इसमें उन्होंने दोनों अपने लिए रास्ते खुले रखे हुए, अगर हम ईमानदारी के साथ देखें। इमरान खान को भी फिक्रमंद कर दिया, ये भी नहीं है कि नून लीग जो है वो बड़ा मुतमईन होकर बैठ जाए। जी, मैं यही तो कह रहा हूँ, ये दो धारी चलना जो होता है ना, जो तजर्बेकार सियासतदान होता है, कि कभी इंडिकेटर कहीं देता है, मुड़ कहीं और चला जाता है, गाड़ी को घुमा लेता है, तो ये सब चीज़ें उसमें हो रही है। और लेकिन इसमें जो मज़ेदार बात है, जो एक दुख की बात है कि देखिए इसमें अवाम फिगर आउट नहीं कर रहे। हम कह रहे हैं जी PTI को क्या नुकसान होगा, हम कहते हैं जी नून लीग को या हुकूमत को क्या नुकसान होगा। असल नुकसान, किरण साहिबा, आप मुझसे बेहतर जानती हैं कि वो तो पाकिस्तान का हो रहा है।